हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है इवेल, क्लास इवेल और इंस्टांस इवेल। ये मेथड्स डायनेमिकली कैसे मेटा प्रोग्रामिंग के लिए वर्क करती है वो अपन इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपन कोडिंग के थ्रू हर एक मेथड का एग्जांपल चेक करेंगे। ठीक है, और प्रोग्राम के एंड में अपन DSL डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। आपने अगर रेल्स फ्रेमवर्क यूज़ किया होगा तो आपने राउट्स डिफाइन किए होंगे। ठीक है, तो राउट्स अगर आपने डिफाइन किए हैं तो वहाँ पर जो राउट्स डिफाइन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो DSL के थ्रू होते हैं। ठीक है, DSL स्ट्रक्चर जो यूज़ करते हैं उसके थ्रू होते हैं। तो उस टाइप का स्ट्रक्चर अपन खुद का बनाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 मेथड है अपने पास। ठीक है, इवेल है, क्लास इवेल एंड इंस्टांस इवेल। ठीक है, तो अपन चेक करने वाले कि इवेल क्या काम करती है। तो पहले अगर देखते हैं अपन इवेल का वर्क क्या है। जो स्ट्रिंग आती है इवेल के अंदर, जो भी स्ट्रिंग आप पास करते हो उसको वो एज ए रूबी कोड एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, ये थोड़ा रिस्की भी होता है क्योंकि अगर जैसे यहाँ पर आप देखोगे इवेल मेथड कॉल किए विथ स्ट्रिंग, तो ये एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये थोड़ा रिस्की भी होता है क्योंकि हो सकता है ये अगर यूज़र, ये पैरामीटर्स आप किसी यूज़र से ले रहे हो और वो कुछ भी डाल दे अगर इसके अंदर, तो सिस्टम कमांड्स एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तो इवेल को ऐसे कॉल करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी 2 + 2 और इवेल कर दिया तो 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने स्ट्रिंग नेम इसके अंदर पास किया तो इसने स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। ठीक है, आपने ग्रीटिंग इक्वल एक स्ट्रिंग में मेथड बना ली। ठीक है, उस स्ट्रिंग को पास किया तो भी उसने रन कर दिया। ठीक है, मतलब ये प्लेन टेक्स्ट को रूबी कोड में रन कर रहा है। ठीक है, इवेल का यूज समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, इसमें जैसे मैंने अभी बोला था कि अगर यूज़र इनपुट यूज़र से ले रहे हो आप तो रिस्की भी हो सकता है क्योंकि वो कोई सिस्टम कमांड भी इनपुट में भेज सकता है। ठीक है, तो इवेल उसको डायरेक्टली रन कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, डॉट पब्लिक इवेल यूज़ करना चाहिए। अगर आप मेथड्स कॉल कर रहे हो, ठीक है, इसको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इंस्टांस मेथड्स वगैरह कॉल कर रहे हो तो डॉट पब्लिक, मैंने पब्लिक सेंड आपको बताया था पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो उसका यूज़ करना चाहिए उसकी जगह। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अपन थ्योरी समझ लेते हैं, फिर अपन प्रैक्टिकली एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, कोडिंग में। तो क्लास इवेल क्या करता है, ओपन एनी क्लास फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लास आपकी डिफाइन है, आप कोड में कहीं भी किसी भी फाइल में इस डॉग क्लास को ओपन कर सकते हो। किसके थ्रू, डॉग डॉट क्लास इवेल। ठीक है, इसके अंदर इंस्टांस मेथड्स आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर, ठीक है, डॉग डॉट क्लास इवेल डू किया, डेफ बाक वो, और इस टाइप से दूसरी मेथड बनाई, और जब डॉग डॉट न्यू डॉट मेथड कॉल किया तो आउटपुट रिटर्न हो गया। ठीक है, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि कैसे जो स्ट्रिंग्स है डायनेमिकली उसके लिए मेथड्स ऐड कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक डॉग क्लास थी। ठीक है, पिछली स्लाइड में जो डॉग क्लास थी उसको इसने डॉट क्लास इवेल के थ्रू ओपन किया और डायनेमिकली यहाँ पे ये 3 मेथड ऐड कर रहा है, सीट स्टे हिल। ठीक है, यहाँ पे आया। ठीक है, क्लास इवेल एज ए स्ट्रिंग इसने डिफाइन किए सारी मेथड्स को। ठीक है, डेफ कमांड, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आ रही है वो डाल दी, कमांड डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, तो जब आप इसको कॉल करोगे तो ये मेथड तीनों कॉल हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप स्ट्रिंग में भी, क्लास इवेल के अंदर स्ट्रिंग में भी मेथड्स डिफाइन कर सकते हो, जैसे इवेल में मैंने बताया था। ठीक है, तो ये इसका क्लास इवेल का दूसरा सिंटैक्स। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इंस्टांस इवेल क्या करता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए मेथड ऐड करता है। जैसे यहाँ पे डॉग क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग डॉट इंस्टांस इवेल किया और इसके अंदर एक मेथड ऐड कर दी। तो ये जो मेथड है ये सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट से रिलेट रहेगी। ठीक है, मतलब ये इसकी सिंगलटन मेथड है।
ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ये मेथड कॉल नहीं होगी, ये मेथड अनडिफाइंड मेथड रहेगी। ठीक है, सिंगलटन मेथड देखी थी कि कैसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए अपन मेथड डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर भी इंस्टांस इवेल के थ्रू इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए अपन सिंगलटन मेथड बना रहे हैं, तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट में वर्क नहीं करेगी। ठीक है, सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट में कॉल होगी। आ गया समझ में? ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा अंदर, जैसे ये बोल रहा है कि सेल्फ इज नाउ डॉग इनसाइड दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर सेल्फ क्या रहेगा, सेल्फ जो इस क्लास, जो ये क्लास रहेगी, ठीक है, इसकी जो क्लास है सेल्फ ऑब्जेक्ट की क्लास वो रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेल्फ क्या मिलेगा, सेल्फ में ये ऑब्जेक्ट मिलेगा और डॉट क्लास करोगे तो इसकी क्लास आ जाएगी डॉग। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब अपन कोडिंग के थ्रू वन बाय वन हर एक मेथड का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कि कैसे वर्क करती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल के थ्रू, कोडिंग के थ्रू 3 मेथड समझने वाले, इवेल, क्लास इवेल और इंस्टांस इवेल। तो अपन पहले देखते हैं इवेल। इवेल कैसे स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करता है। तो सपोज अपने पास कोई इनपुट है, ठीक है, इनपुट है, कोई स्ट्रिंग है, जैसे 5 + 3। ठीक है, ये स्ट्रिंग मैंने इवेल में पास कर दी। ठीक है, अब इसको अपन चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आ गया 8। ठीक है, तो इस टाइप से इवेल इसको रन कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो इवेल का ऐसे यूज़ करते हैं। इवेल का जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिस्टम कमांड्स भी रन कर सकता है ये। ठीक है, अगर इनपुट में किसी ने सिस्टम कमांड्स डाल दिया तो उसको भी इवेल्यूएट कर देगा ये। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्लास इवेल। इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है इवेल का। ठीक है, बट डायनेमिकली अपन जैसे कोई इनपुट एज ए स्ट्रिंग इवेल्यूएट करना है आपको, जैसे आपने कोई एडिटर बनाया जहाँ पे आपने स्ट्रिंग गेट किया और उसको इवेल्यूएट करना है बैकएंड पे ले जाके, तो उस टाइम आप इस मेथड के बारे में सोच सकते हो। ठीक है ना, बट केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास इवेल का जैसे अपन ने स्लाइड में देखा था। ठीक है, एक क्लास है सपोज अपने पास यूज़र। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई मेथड ऐड करना है, इंस्टांस मेथड। ठीक है, तो आप इस क्लास को ओपन करके कहीं से भी इंस्टांस मेथड ऐड कर सकते हो। ठीक है, डॉट क्लास इवेल दो। ठीक है, इसके अंदर आपने मेथड डाल दी हेलो, यहाँ पर पुट्स। ठीक है, तो ये मेथड यहाँ पर डिफाइन कर दी। अब आप जब भी इसका ऑब्जेक्ट इनिशलाइज करोगे, सॉरी, यूज़र डॉट न्यू, एंड जब आप कॉल करोगे हेलो, ठीक है, तो क्या देगा, आई एम अ क्लास इवेल। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे इंस्टांस मेथड्स डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, इस क्लास को आप कहीं से भी ओपन कर सकते हो इसके थ्रू, क्लास इवेल के थ्रू, और इसके अंदर मेथड्स डिफाइन कर सकते हो। ये मेथड जितने भी इंस्टांस है उस क्लास के सबके लिए वर्क करेगी। ठीक है, आप यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बना के फिर से इसको कॉल कर सकते हो। जैसे एक और ऑब्जेक्ट मैं इनिशियलाइज कर लूँ यहाँ पर ए। ठीक है, ए डॉट हेलो, इसको भी कॉल कर ले। ठीक है, तो ये इंस्टांस मेथड ऐड करता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक, नेक्स्ट। हाँ, इसका एक और चीज़ है कि अपन क्लास इवेल का यूज़ करके, एक लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, एट्रीब्यूट एक्सेसर अपन ने बनाया था, कस्टम एट्रीब्यूट एक्सेसर। ठीक है, तो अपन इसका यूज़ करके भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, अभी अपन चेक करते हैं। ठीक है, बना के देख लेते हैं। जैसे अपने पास यूज़र क्लास है। ठीक है, यहाँ पे यूज़र क्लास है और आपको कहीं पे डिफाइन करने सारे एट्रीब्यूट एक्सेसर कहीं से आपके पास गेट हो रहे, जैसे नेम और एज मैंने डिफाइन किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अपने पास फील्ड आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर अपन इसके अंदर
यूज़र डॉट क्लास इवेल, इसको कमेंट कर दो, ठीक है, क्लास इवेल डू, ठीक है। तो यहाँ पे होती है डिफाइन मेथड। अगर आपने डायनेमिक मेथड्स का वीडियो नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, ठीक है, चैनल पे डला हुआ है, उसमें आपको सारी डायनेमिक मेथड्स मिल जाएगी। ये डिफाइन मेथड भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अपन सेटर और गेटर मेथड्स बनाने वाले हैं, ठीक है, डायनेमिकली। तो इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, अपन ने फील्ड यहाँ पे डिफाइन कर दी, नेम और एज, ठीक है। अपन क्लास को ओपन करेंगे, ठीक है, और अपनी गेटर और सेटर मेथड को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये मेथड भी आपको डायनेमिक जो मेथड्स वाला जो वीडियो है उसमें मिल जाएगी, ठीक है। ऊपर आई बटन जो आ रहा है उस पर क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फील्ड, ठीक है, ये हो गया अपना गेटर, गेट करने के लिए, इंस्टेंस वेरिएबल को गेट करने के लिए। अपन सेटर बनाते हैं, और सेटर के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन मेथड, ठीक है। उसमें सेट करने के लिए अपने को क्या रहता है, इसमें फील्ड इक्वल लगाना पड़ेगा, ठीक है, डू, एंड देन वैल्यू आएगी अपने पास, जो भी वैल्यू सेट करना है, ठीक है। और इसके अंदर अपने पास इंस्टेंस वेरिएबल सेट, इसके अंदर अपने पास इंस्टेंस वेरिएबल सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फील्ड और यहाँ पर वैल्यू देना, ठीक है। तो ये डायनेमिकली गेटर और सेटर मेथड अपन ने यूज़र क्लास के लिए जो ऑब्जेक्ट है उनके लिए क्रिएट कर दिए, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं अपन। अब यहाँ पर एक यूज़र ऑब्जेक्ट इनिशलाइज किया मैंने, यूज़र डॉट न्यू, ठीक है। यहाँ पर अपन ने किया यूज़र डॉट नेम इक्वल नीरज, ठीक है। इसको हटा के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यूज़र डॉट एज क्या हो जाएगी, 35, ठीक है। नीचे अपन वैल्यूज़ को प्रिंट कर देते हैं, पुट यूज़र डॉट नेम और पुट्स यूज़र डॉट एज, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। आ गया, ये तो अपना इवेल का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। मैंने सेट किया था नीरज और 35, ठीक है। यहाँ से सेट किया और उनको गेट किया, तो ये अपना सेटर हो गया, यहाँ से वैल्यू सेट हो रही है और ये गेट हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप से डायनेमिकली आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे ये यूज़र मॉडल है, इसको ऐसे समझो कि रेल्स जो फ्रेमवर्क है इंटरनली ऐसे ही मेथड्स को यूज़ करता है। जब आप यूज़र मॉडल क्रिएट करते हो तो आपको यूज़र मॉडल के साथ जब आप चेक करोगे तो ये सारी मेथड्स मिल जाती है, ठीक है। अगर जैसे आपने यूज़र टेबल जनरेट करी है माइग्रेशन के थ्रू, तो उस यूज़र टेबल के जो भी एट्रीब्यूट्स है, फील्ड्स है, वो आपको मिल जाते हैं। तो वो इंटरनली कैसे डिफाइन होते हैं, वो इसी टाइप से कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इंटरनली डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है, रन टाइम पे, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये अपना कस्टम गेटर और सेटर था, किसको यूज़ करके, क्लास इवेल को यूज़ करके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है, इसको अपन कमेंट कर देते हैं अभी, ठीक है। इंस्टेंस इवेल, अब इसमें क्या होता है कि इंस्टेंस इवेल का यूज़ करके आप किसी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए मेथड को ऐड कर सकते हो, मतलब सिंगलटन मेथड को ऐड कर सकते हो। कैसे, जैसे आपके पास यूज़र क्लास यहाँ पे, ठीक है, इस यूज़र को आपने इनिशलाइज किया यूज़र डॉट न्यू,
ठीक है। अब यूज़र डॉट इंस्टांस इवेल डू, इसके अंदर आप कोई सी भी मेथड डिफाइन करोगे, ये इसकी सिंगलटन मेथड बन जाएगी। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, पुट्स हेलो, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के लिए अपन ने ऐड कर दी। अब इस मेथड को कॉल करके देखें अपन, यूज़र डॉट हेलो, ठीक है, इस टाइप से इसको कॉल कर लेंगे। इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, हेलो आई एम यूज़र ऑब्जेक्ट, ये इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए ऐड हुई है। ठीक है, अगर आपको चेक करना हो तो अपन दूसरा ऑब्जेक्ट भी इनिशलाइज कर लेते हैं, यूज़र वन। अब इसके लिए अपन चेक करें यूज़र वन डॉट हेलो, तो क्या ये मेथड वर्क करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, यूज़र वन डॉट हेलो अनडिफाइंड मेथड। ठीक है, तो ये एक सिंगलटन मेथड ऐड करता है। ठीक है, जो कि यूज़र ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया इवेल का कैसे यूज़ करना है? ठीक है, क्लास इवेल का कैसे यूज़ करना है समझ में आ गया? इंस्टांस मेथड ऐड करता है, ठीक है, क्लास इवेल के थ्रू। इवेल स्ट्रिंग को रन करता है, इवेल्यूएट कर देता है, ठीक है, रूबी कोड में। ठीक, और जो इंस्टांस इवेल है वो सिंगलटन मेथड उस ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक में ऐड कर देगा। ठीक है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि रेल्स फ्रेमवर्क में आपने देखा होगा, रेल्स जब आप राउट्स डिफाइन करते हो, ठीक है, इस टाइप से आपने रेल्स राउट डिफाइन किए होंगे। पर क्या आपको पता है कि ये मेथड्स कैसे वर्क करती है? ये DSL स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो इस टाइप से DSL डिफाइन होता है। ठीक है ना, आपने अभी तक इसको यूज़ किया था इस स्ट्रक्चर को, बट आपको पता है कि ये इंटरनली कैसे वर्क करती है। चलो इसको देखते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लास है, सपोज अपनी राउट्स क्लास अपन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अपन एक राउट्स क्लास बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर ड्रॉ मेथड रखेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अपना राउट्स एक क्लास बना ली, उसके अंदर ड्रॉ किया अपन ने, ये अपना एक ब्लॉक है। ठीक है, मैंने आपको ब्लॉक भी समझाया था, ये डू के अंदर जो भी है ब्लॉक है, तो अपन ड्रॉ मेथड में क्या सेंड कर रहे हैं? ब्लॉक सेंड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से इंस्टांस इवेल अपन कॉल करेंगे जो कि इस ब्लॉक को रन करेगा। ठीक है, सिंपल। ये इंस्टांस इवेल क्या करेगा, इसके अंदर जो मेथड्स है इस ब्लॉक के अंदर, उन मेथड्स को कॉल करेगा। इनको अपन ट्रीट करते हैं एज अ मेथड, तो ये मेथड अपने पास डिफाइन है नहीं है, तो इसको डिफाइन करते अपन गेट। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, गेट मेथड में क्या पास हो रहा है, पाथ आ रहा है। ठीक है, इसको अपन डिफाइन करते हैं यहाँ पर गेट पाथ। ठीक है, इस टाइप से ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब एक और मेथड है नेम स्पेस और पुट, अपन यहाँ पर कर लेते हैं डेफ पुट पाथ। ठीक है, इसके अंदर अपन डिफाइन कर लेते हैं पुट्स। ये इंस्टांस इवेल इसको कॉल करेगा, ये जो मेथड्स है ना इनके अंदर, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक अपन ने पास कर दिया। ठीक है, इंस्टांस इवेल में, तो ब्लॉक के अंदर की जो मेथड्स है उनको कॉल करेगा। तो कॉल करेगा, जब कॉल करेगा तो वो किसके अंदर ढूंढेगा, इसी सेम क्लास के अंदर ढूंढेगा। ठीक है, इन मेथड्स को इसी क्लास के अंदर चेक करेगा इंस्टांस इवेल, तो अपन इसी क्लास के अंदर ये मेथड्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुट, ठीक है, यहाँ पर भी पाथ आ जाएगा। ठीक, फिर एक और मेथड है नेम स्पेस,
ये भी आपने यूज़ किया होगा रेल्स राउटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है, एक तो नेम और एक ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेम और एक ब्लॉक आ रहा है नेम स्पेस में, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर भी अपन इंस्टांसिबल को कॉल करेंगे ताकि वो ब्लॉक के अंदर की मेथड्स को कॉल करे, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक को वापस से कॉल करेगा, ये वाला ब्लॉक अपन ने इंस्टांसिबल को फिर से पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे नेम आया और ब्लॉक आया नेम स्पेस मेथड के अंदर, तो ये वाला ब्लॉक फिर से अपन ने इंस्टांसिबल को पास किया, तो इंस्टांसिबल फिर से गेट मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। गेट मेथड को कॉल करेगा तो जो भी पाथ आ रहा है यहाँ पे उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये हो गया। इसको एक बार रन करके देखते, फिर जो भी एज केसेस रहेंगे उनको हैंडल करेंगे, ठीक है। एक बार रन करके देखते सिंपल सा कि अपने पास रेल्स राउट अपन ने डिफाइन किए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रेल्स इंटरनली यही कॉन्सेप्ट मेटा प्रोग्रामिंग और इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके इंटरनली जो DSL स्ट्रक्चर है वो बनाता है, ठीक है। आप डायरेक्टली यूज़ करते हो उनको, उनके पीछे की कोडिंग नहीं समझी अभी तक, ठीक है। तो ऐसे वर्क करती है वो कोडिंग, बेसिकली ये बता रहा हूँ। तो अपन ने सिंपल सा एग्जांपल लिया अभी, ठीक है, ठीक है। इसको रन करते अपन, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ मेथड कॉल हुई, ड्रॉ के अंदर ब्लॉक पास किया, फिर ब्लॉक के अंदर की जो मेथड है वो पास होगी, कॉल होगी, यहाँ से गेट बना दी, पुट बना दी और नेम स्पेस बना दी, ठीक है। नेम स्पेस के अंदर नेम और ब्लॉक ले रहे अपन, ठीक है। और फिर से इंस्टांसिबल कॉल कर रहे, चेक करते कुछ एरर आएगा तो देखते इसको रन करते अपन, ठीक है। तो कैसे रेल्स राउट अगर अपन करते तो ये सारे राउट्स रिटर्न होते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर अपन ने क्या बनाया, ठीक है, गेट यूज़र होस्ट एडमिन और कमेंट्स, ठीक है। अब ये नेम स्पेस के अंदर है, ये वाला जो राउट है ये नेम स्पेस के अंदर आना चाहिए, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन, यहाँ चेक करते अपन, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते अपन, नेम स्पेस इक्वल नेम आ रहा है, ठीक है, ठीक है। इस वेरिएबल को अपन ले लेते हैं कहाँ पर, जो गेट मेथड है, क्योंकि ये गेट मेथड ही कॉल हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो गेट मेथड में ले लेते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर ये नेम स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। अगर ये नेम स्पेस प्रेजेंट है तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर नेम स्पेस को भी प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और ये पाथ में तो स्लेस तो आ ही रहा है, तो यहाँ पे स्लेस लगाने की ज़रूरत नहीं अपने को, ठीक है ना। तो नेम स्पेस अगर है तो नेम स्पेस स्लेस पाथ, और अगर नहीं है तो सिंपली पाथ को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। आ गया। इसको एक बार सिंपली रन करके देखते हैं। तो क्या हो गया, रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट गिवन 0 एक्सपेक्टेड 1, गिवन 0 एक्सपेक्टेड 1, सॉरी स्पेस आएगा ना, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, एडमिन स्लेस कमांड्स, ये आ गया, नेम स्पेस वाला जो राउट था वो आ गया, गेट यूज़र आ गया, ठीक है। ये वाला राउट भी आ गया, पुट वाला भी, ठीक है, समझ गए। अब सपोज यहाँ पे कोई एक और राउट होता है यहाँ पर, जैसे यूज़र के अंदर कोई राउट होता इमेजेस, ठीक है, ये वाला राउट होता, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा इसको देखते हैं, रन करते हैं, ये चलेगा, यूज़र स्लेस इमेजेस एडमिन स्लेस कमांड, ठीक है, आ गया। अब एक सिंगल राउट अपन यहाँ पर भी डिफाइन करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, चल रहा है, स्लेस यूज़र स्लेस पोर्ट्स स्लेस ID एडमिन स्लेस कमेंट्स यूज़र स्लेस इमेजेस कमेंट स्लेस ID, आगे सारे राउट्स। तो रेल से इंटरनली इस टाइप से कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है,
ठीक है। तो अपन ने अपना खुद का DSL राउटिंग सिस्टम बनाया, ठीक है, जिसे आप सारे राउट्स डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, चलते स्लाइड्स पे वापस। ठीक है, तो अपन ने अभी चेक किया कि कैसे अपन अपने खुद के राउटिंग सिस्टम बना सकते हैं, कैसे रेल से इंटरनली ये सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो आप भी ये सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके खुद का छोटा सा फ्रेमवर्क बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक कोड चैलेंज दिया मैंने, ठीक है। क्लास राउट बिल्डर है, उसके अंदर आपका कोड लिखना है। जब यहाँ पर राउट्स सारे राउट्स डॉट ऑल करूँ, यहाँ पर एक क्लास राउट्स बिल्डर डॉट न्यू किया, उसके अंदर सारे राउट्स डिफाइन किए, और जब राउट्स डॉट ऑल करूँ तो आपको कुछ इस टाइप से रिस्पॉन्स रिटर्न करना है, ठीक है। इसके अंदर मेथड का नाम आना चाहिए, पाथ आना चाहिए, और कौन से कंट्रोलर पे जा रहा है वो भी आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कोडिंग चैलेंज आप करके बताओ, क्योंकि थोड़ा सा कोड तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन ने समझा कि इवेल कैसे स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करता है एज ए रूबी कोड, ठीक है। क्लास इवेल कैसे इंस्टेंस मेथड ऐड कर देता है किसी भी क्लास को ओपन करके कहीं से भी, ठीक है। इंस्टेंस इवेल कैसे अपन किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक सिंगलटन मेथड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। DSL में ज़्यादातर इंस्टेंस इवेल यूज़ होता है DSL स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो रेल्स भी इंटरनली यही मेथड को यूज़ करता है ज़्यादातर। अपन ने देखा अभी एग्जांपल की कैसे राउटिंग वगैरह इसी से डिफाइन होती है। जैसे अगर आप RSpecs पे काम किया हो तो जो RSpecs वाला स्ट्रक्चर है DSL, वो भी इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके लिखा गया है, वो भी अपन आगे के वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। RSpec खुद का एक RSpec सिस्टम बनाएंगे अपन, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।